हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छा, काफ़ी टाइम बाद फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। आजकल तो वॉइस ओवर का टाइम ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मुश्किलों से टाइम निकाल के अभी भी बच्चों को स्कूल जाने के बाद में भेजने के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये मेरा एक किसी और होम बेकर की मुझे रेफ़रेंस पिक्चर दी गई थी कि आपको इनके जैसा एज़ इट इज़ केक बनाना है, वरना मैंने इस तरह का डिज़ाइन अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है। ये फर्स्ट टाइम बनाया था, पर किसी को कॉपी किया था। मेरा अपना डिज़ाइन नहीं है। तो बस जैसा उन्होंने कहा था सेम उसी तरह कलर कॉम्बिनेशन भी सेम वही था जो उन्होंने उस डिज़ाइन को मुझे किसी और होम बेकर का दिया था। तो मैंने उसको ही फ़ॉलो अप करते हुए ये डिज़ाइन फ़ॉलो किया था। 1 पाउंड का केक था। जस्ट क्रम कोट करके रख दिया था, फाइनल आइसिंग के बाद ये डिज़ाइनिंग है। अच्छा, इस दिन मेरा ये एक अर्जेंट ऑर्डर था। उन्होंने कहा कि मुझे बस ये जल्दी चाहिए। इन्होंने फ्यू 2 एंड 3 आवर्स में मैंने इनको ये केक बना के दे दिया था। ये और इसके बाद जो मेरे 2 ऑर्डर थे, वो दोनों ऑर्डर जो है मेरे एक ही दिन के थे। और ये ऑर्डर के साथ सीन ये हुआ कि मैंने केक को क्रम कोट करके रख दिया, पर मैंने नोज़िल की जो सिलेक्शन की थी वो गलत कर दी। यहाँ ये देखें, मैं जब ना 1 एम नोज़िल से फ्लावरिंग कर रही थी ना, 1 पाउंड का केक था। जब 1 एम नोज़िल से इस पे फ्लावरिंग करी तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, मतलब केक छोटा और फ्लावर उस पे बहुत बड़े-बड़े। तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और जब तक आप सैटिस्फाई नहीं हुए तो आप किसी को कोई चीज़ अच्छी बना के दे नहीं सकते। तो फिर मैंने इसको सारा रिमूव करा। ये इस तरह फिर सारा रिमूव करके जो उस पैकेट के अंदर छोटी नोज़ल्स आती हैं, स्टार नोज़ल्स और 1 एम नोज़ल्स, तो फिर उस पैकेट के अंदर से मैंने ये 1 एम नोज़ल निकाल के फिर मैंने फ्लावरिंग शुरू की थी। और फिर उसके बाद जो इसकी लुक आई थी वो बिल्कुल बेहतरीन हड्डों बच्चों वाली थी ना। बहुत प्यारा केक बना था, किसी को लग ही नहीं रहा था कि ये 1 पाउंड का केक है। मैंने इतना इसको डेकोरेशन और ना, अच्छा, कलर भी बहुत प्यारा आया था। ये रेड कलर उन्होंने बोला था, और पेयर डव का जो पाउडर रेड कलर है वो बेहतरीन है रेड। आप उसको मिक्सिंग करके और रख दीजिए, थोड़ी देर बाद वो कलर बहुत अच्छे से एनहेंस हो जाता है। और ये मुझे एक रिकमेंड किया था एक और होम बेकर ने, जिन्हें मैं फ़ॉलो अप करती हूँ, कराची की ही हैं, और उन्होंने रिकमेंड किया था, तो उनसे मैंने डिस्कशन करने के बाद ये लिया था पाउडर का पेयर ऑफ कलर। क्योंकि इससे पहले मेरे पास मिल्कीज़ का रेड कलर है, जेल कलर है, लिक्विड कलर है, और वो जो एक होता है वाटर कलर है, वाटर बेस्ड कलर है, पर कोई भी नहीं अच्छा चला। मिल्कीज़ का वाटर बेस्ड कलर है तो वो बिल्कुल भी नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, गलत मैंने बोल दिया, मिल्कीज़ का नहीं, ऐसी किसी कंपनी का जो है वो हैगा वाटर बेस्ड कलर है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मिल्कीज़ का तो फिर ठीक है, जेल कलर उसका है, और इसका ऑयल बेस्ड कलर दोनों है, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। बट ये पेयर डफ का तो बेहतरीन है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। उसके बाद मैंने इसको ये देखिए फाइनल लुक कर दी थी। उन्हें जस्ट सिंपल से इस तरह का केक चाहिए था और थोड़ा-सा गोल्डन टच चाहिए था, और मैंने जो इन्हें सैंपल पिक्चर भेजी थी ना, उसमें सिर्फ जस्ट ये रेड कलर था। और फिर मैंने वाइट फाउंटेन से हैप्पी एनिवर्सरी लिख के उनके ने अपना और अपने हस्बैंड के नाम का पहला वर्ड बताया था, वो मैंने फिर ऊपर स्टैक कर दिया था, ताकि वो एक लुक थोड़ा-सा गोल्डन कलर और खिल के आ जाए ना, तो वो प्यारा लग रहा था। ये साथ में मेरी छोटी बेटी है, वो बीच-बीच में आ रही थी, मम्मा क्या कर रही हैं? ये 1.5 साल की बेटी है मेरी, तो वो बीच-बीच में आई जा रही थी कि मम्मा क्या कर रही हैं? मैं फिर उसको एक-एक पल्स दे रही थी, वो खा ले रही थी, तो मुझे फिर तंग नहीं कर रही थी। बट ये कि बहुत अच्छे से बन गया था और क्लाइंट को बहुत पसंद आया था। ये देखिए, ये दोनों मैंने उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट के नाम रखे थे। अच्छा, ये वाला केक भी 1 पाउंड था, और ये मुझे ऑर्डर आया था रात को 8 बजे आया था, और 11 बजे मुझे उन्हें देना था। तो बहुत अर्जेंट हो गया था, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है सुबह में, तो फिर उनके लिए खाना पका के, उनको खिला के, उनको सुला के, फिर मैंने इसकी फाइनल आइसिंग करी थी। और बस जैसे ही फाइनल आइसिंग करके फ्रिज में रखा था, और क्लाइंट को चाहिए था। अच्छा, जब मैं ओमाड़ा में थी तो मैं अर्जेंट बेस ऑर्डर केक ले लेती थी कि 3 घंटे 5 घंटे में केक बनाना, ओके, मैं ले लेती थी। पर अब कराची आके मुझे ये चीज़ें, अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 3 घंटे में केक बना के दे दूँ। तो केक बनाने के लिए कम से कम अब मुझे 24 आवर पहले आप लोग ऑर्डर देंगे तो ही आप लोगों को केक डिलीवर हो सकेगा, क्योंकि यहाँ फिर मुझे राइड चेक करनी होती है, सामान की अवेलेबिलिटी देखनी होती है कि सारा सामान मेरे पास है कि नहीं है। उमाड़ा में तो ये सीन था कि मैं एक्स्ट्रा मंगा के स्टॉक रखी हुई होती थी। वहाँ मेरा काम ज़्यादा चल रहा था, अभी यहाँ मेरा कराची के अंदर स्टार्टअप है, तो फिर मैं इतना ज़्यादा सामान मंगा के रख रही नहीं हूँ। तो प्लीज़, जिसने भी मुझे ऑर्डर देना है, कम से कम 24 घंटे पहले ऑर्डर दें, ताकि मैं आप लोगों को एक अच्छा केक और सारी चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकूँ। और ये भी उन्होंने मेरा ही डिज़ाइन एक
पसंद किया था कलर, उन्होंने बता दिया था कि इस तरह बना दीजिए, और उन्होंने कोई वो नहीं था, उन दो हस्बैंड और वाइफ की मतलब शादी की सालगिरह थी उनकी, तो उन्होंने अपना अपने हस्बैंड का नाम लिखवाया था। मेरा एक डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन से ना इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अटेम्प्ट किया था कि जिस तरह मैंने राइटिंग की थी, तो वो राइटिंग को इन्होंने कहा था सेम इसी तरह आप कॉपी करके लिखिएगा राइटिंग, अदरवाइज़ और कोई उनकी डिमांड नहीं थी। और उन्हें भी ये केक बहुत पसंद आया था। इसके बाद जब मैं कुमाड़ा से शिफ्ट हो रही थी कराची, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं उनके क्लास के बच्चों के लिए फेयरवेल के लिए केक बना दूँ, और मेरे पास कोई सामान नहीं था जो मैं नहीं बना सकी। उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा उनसे सॉरी करा था कि आई एम सॉरी कि नहीं हो सकता। तो ये बस ये तीनों केक की मेरी फाइनल लुक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।